Hello everyone, I am Tushar Dubey, biology tutor. Also educate biology in Baiju platform. And अभी अपनी चल रही है फास्टेग रिवीजन सीरीज लेक्चर नंबर टोटल लेक्चर हुए उसके 7 आज को मिला के। और अब प्लांट किंगडम लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सब कंप्लीट हो चुका है और अब स्टार्ट है प्लांट किंगडम, उसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, मोटिवेशन थॉट के ऊपर ही अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अगर कोई आपके ऊपर कोई ज़्यादा भोकाल मार रहा हो आपको आपके ऊपर, या कोई ज़्यादा ढींगे हाँक रहा हो, है ना, कोई आपको आपके ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा हो, तो आप उसके डायरेक्टली ये बोलना, उसके आप डायरेक्टली ये बोलना जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। ठीक है, कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद शोर आएगा। आपका सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। थैंक यू। कुछ लोग क्या होते हैं यार कि थोड़ी बहुत अगर उनके पास पैसा और थोड़ी पावर, थोड़ी नशा आ जाता है, तो उनका घमंड, एरोगेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि आपका अभी आज आया है, लेकिन कल हो सकता है दूसरे इंसान का आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसी का। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद शोर आएगा। आपका सिर्फ अभी वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 2, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा कंप्लीट। फोटो आई रही होगी इधर मेरी। तुषार दुबे सर, माय नेम इज तुषार दुबे एंड बाजू पे नाम है मेरा THD सर के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 रैंक प्रोड्यूस इन नीट 2022, 4 रैंक प्रोड्यूस कर चुका हूँ 2022 के नीट पेपर में। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। मेरा ऐप लॉन्च हो चुका है, उसके ऊपर कोर्स भी बन चुका है, एक टेस्ट सीरीज आ चुकी है उसके ऊपर, है ना। आपने यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आपसे यही निवेदन है, विनती है कि आप उस ऐप को भी है ना प्ले स्टोर पे वंदना कैरियर इंस्टीट्यूट, है ना, उस पर भी आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करके कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, या फ्री मटेरियल भी बहुत सारा है उसमें। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है अब, है ना। अभी बना है, 8 तारीख को बना है वो ऐप। आज उसका 4th डे है। 50-60 डाउनलोड हो चुके हैं। और आपसे भी निवेदन विनती है कि आप उसे प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लें। ऐप और यूट्यूब में एक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे अभी कोई बच्चा अभी कोई को डाउट हो इस क्लास में, तो वो मेरे से पूछ नहीं सकता। ऐप में सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, मेरे जो ऐप में है उसमें क्या होता है, बच्चा हैंड रेज करेगा, एक ऑप्शन है उसमें मैं टिक लगाऊंगा, है ना। एक मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि बच्चे ने हैंड रेज करा, मैं टिक लगा दूंगा। आप और मैं एक इंटरेक्टिव क्लास बन जाएगी उस समय। आप उधर से आप जो कुछ बोलोगे वो मुझे सुनाई देगा, मैं इधर से जो बोलूँगा वो तो आपको सुनाई देगा ही, है ना। मतलब जैसे अपन फ़ोन पे बात करते हैं ना, उसी हिसाब से अपन ऐप पे ही बात कर पाएंगे। तो आपको कोई सा भी डाउट होगा तो एक दूसरे में इंटरेक्ट कर पाएंगे। और डाउट पोर्टल और है, ऐप पे डाउट पोर्टल और है। अगर आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना, कोई बात नहीं, फ्री मटेरियल भी बहुत सारा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोर्स खरीदना ज़रूरी है, लेकिन आपको ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी है।
क्योंकि उसमें एक डाउट पोर्टल हो रहे चैट नाम से डाउट पोर्टल है। उसमें आप अगर कोई सा डाउट भेजते हो तो सबसे पहले मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाओगे। उसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन डालोगे तो आराम से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा हमारे टीचरों के द्वारा। थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। माइक लगा दें। आवाज़ नहीं आ रही होगी अगर तो क्लियर आने लग जाएगी थोड़ी सी, है ना। ब्रायोफाइटा they are also called amphibian of plant kingdom and are found in moist shaded areas। थोड़े ड्राई एरिया वेट एरिया में रहते हैं ये ब्रायोफाइटा। द बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड बट नॉट कम्प्लीटली। अपन ने थेलोफाइटा में पढ़ा था, थेलोफाइटा को एल्गी बोलते थे। और ब्रायोफाइटा में पढ़ा इनकी बॉडी तो बनती है लेकिन पूरी कंप्लीट बॉडी नहीं बनती है ना। अब जो इसके बाद वाला टॉपिक आएगा आपको तो मालूम ही होगा, है ना, उसमें वो कंप्लीट बॉडी भी बनती है। द रूट लाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डेम। इसमें रूट लाइट एक स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइटा में, उसे अपन बोल देते हैं राइजोइड। राइजोइड हेल्प काय में करता है डेट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। राइजोइड सोइल में दबा हुआ होता है ना, सोइल में अटैच होता है ना, और उसका वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है सोइल का। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथीडियम विच प्रोड्यूस एंथेरोजोइड। एंथेरोजोइड क्या बोलते हैं? मेल गैमेट, है ना। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम विच प्रोड्यूस एग। फीमेल सेक्स ऑर्गन तो एग ही प्रोड्यूस करती है और एग क्या होता है उसमें फीमेल गैमेट हो जाता है। The zygote formed by fertilization develop into sporophyte which is not free living can also not synthesize it food। जायगोट फॉर्म होता है कैसे? फर्टिलाइजेशन के, उससे डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट, है ना। स्पोरोफाइट क्या होता है? नॉट फ्री लिविंग, अपन उसकी पूरी आज़ादी नहीं मिलती उसे। एंड कैन ऑल्सो नॉट सिंथेसाइज इट फूड, है ना। मतलब ये ऑटोट्रोफ तो नहीं है। ऑटोट्रोफ तो अपने आप ही बन जाते थे, है ना, अपने आप ही अपना खाने का बंदोबस्त है ना कर लेते थे। लेकिन ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, मतलब ये हीटोट्रोपिक, ठीक है। स्पोरोफाइट ओनली, है ना। जो अपन जायगोट बना उसके बाद फर्टिलाइजेशन के जायगोट बन गया और डेवलप होता है स्पोरोफाइट, तो वो फ्री लिविंग और सिंथेसाइज इट फूड होता है। डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लिवर बर्थ एंड मोसेज। अपन पूरा पढ़ने वाले हैं ना, पूरा डिटेल में चलती है क्लास, है ना। और अगर इसके ज़्यादा डिटेल में चाहिए तभी मैंने आपको बोला है कि यार आप ऐप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो मैं कोर्स निकालूंगा वो अब 2023 के बच्चों के लिए तो नहीं निकाल सकते अपन। 2023 के बच्चों के लिए तो यही अपन कर सकते हैं, लेकिन जो 12th में जाने वाले हैं और जो अभी 11th में है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो कोर्स, क्योंकि एकदम डिटेल में चीज़ें। अब इसमें मैं आपको सही बताऊँ ना, रियल वर्थ में करीबन 15 पॉइंट हैं, है ना। क्योंकि 15 पॉइंट कैसे है उसमें अपन, मेरा जहाँ से टारगेट है मैं बीएससी फर्स्ट ईयर तक आपको पढ़ा देता हूँ ये चीज़ें, है ना। फर्स्ट ईयर तक चीज़ें आपको पढ़ा देता हूँ, है ना। तो उसके क्या होता है कि अगर आप बीएससी, जैसे कोई बच्चा नीट में नहीं जा पाता, बेनिफिशियल तो है ही चीज़ें, है ना। कोई भी टॉपिक है, अभी जैसे लिवर बर्थ है, 15 टॉपिक अभी इधर मैं लेके आया हूँ बस अभी। हाँ, 3 टॉपिक, वो 3 पॉइंट लेके आया हूँ जो मेन थे, जो एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको। और जो बीएससी में थे उसमें करीबन 5 पॉइंट ऐसे थे जिसके अपन
को रिलेटेड कर लेते हैं पॉइंट को, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन को रिलेटेड कर देते हैं। अभी देखिए अपन, आप पूछोगे फूट हीटा कैप्सूल क्या होते हैं, अगर मेरे बॉस से में पूछा तो आपने, तो मैं आपको हमेशा है ना एक नोट की है ना फोटो खींच के आपको भेज दूंगा कि फूट हीटा एंड ये होते हैं, डायग्राम बना के आपको बता दूंगा मैं, है ना। आपको डायग्राम भी दिखाने हैं, है ना। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के एशआरटी दिखा देंगे, है ना, अगले लेक्चर में। अभी ये जो 3-4 दिन हुए ना, ये एप की वजह से हुए हैं थोड़ा सा। अब एक डेली रूटीन में क्लास आपकी ली जाएगी। इन देम द बॉडी इज डोर्सल वेंट्रल एंड क्लोजली अटैच टू द ग्राउंड। पेट के शायद होते हैं ये, जैसे अपना ये है ना, ये आगे का पोर्शन, पीछे बैक बोन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, आगे का पोर्शन, तो ये जमीन के एकदम अटैच होते हैं, है ना, क्योंकि पेट पेट उनका मतलब ऐसे बोलते हैं ना अपन यहाँ गिनाड़ ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मतलब रेंगते रहते हैं, आपने देखा होगा मटर के दाने पे, मटर पे, है ना, वो वाले ये लीवर वर्थ बोलते हैं उन्हें। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन से और बाय ग्रेन्यूल फॉर्मेशन, ग्रेन्यूल बन जाते हैं, उससे बन जाता है लीवर वर्थ। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्पोरोफाइट। अब जब एसेक्सुअल या सेक्सुअल चीज़ें होती हैं इसमें तो स्पोरोफाइट ही बनता है पहले। वो डिफ्रेंशिएट किस में होता है, फुट शीटा एंड कैप्सूल, है ना। डायग्राम को दिखाऊंगा मैं, जब भी आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आ पाएगा आपको। एग्जाम्पल मर्केंटिया रीशिया, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, मर्केंटिया एंड रीशिया। मोसेस, मोसेस आप हमेशा कभी भी देख लेना, अगर आपको कभी भी जैसे आपको अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो आप हमेशा देखना हर चैप्टर में से मतलब 15-20 क्वेश्चन अपन करेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर वाले और जो थोड़े मेन लगते हैं मुझे, है ना, उनमें आप हमेशा देखना कि आज जो मैं अपने नोट में पढ़ा रहा हूँ ना, वही चीज़ें अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आई हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें तो मालूम है ना कि यार, मतलब जब अपन एक पूरे डिटेल बैच में पढ़ते हैं, पूरा चीज़ पढ़ते हैं, तो एक अलग ही साइकिलिज्म होता है ना। अब अपन इसमें तो चलो एक लिमिट में रहती है, अभी 1.5 घंटे की क्लास ले सकते हो आप यूट्यूब पे, है ना, 1 घंटा 40 मिनट हो जाएंगे, वो क्या है ना। लेकिन मेरे ऐप पे 4 घंटे की आप नॉन स्टॉप क्लास ले सकते हो, तो उसमें 4 घंटे में तो ये पूरा लेक्चर ही कंप्लीट हो जाता है, डिटेल में पढ़ाओ चाहे कैसे ही पढ़ाओ, एक पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है। मोहित इन दे उसमें सबसे अच्छी जो बात है ना, बच्चा जब आप कोई कोर्स लॉन्च करते हो और बच्चे को लाइव क्लास में बच्चा बात ही कर सकता है, मतलब अपन एक कांटेक्ट में करते हैं ना बात, तो वो बात कर सकता है बच्चा। और ये चीज़ें ना ही बायजू पे ना ही अभी अन अकेडमी पे, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। इन देम द गेमेटोफाइट इज एज डोमिनेंट स्टेज। गेमेटोफाइट एक डोमिनेंट स्टेज में होता है। द गेमेटोफाइट इज प्रोड्यूस इन डिफरेंट स्टेज लाइक प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज, है ना। प्रोटोनीमा क्या होता है पहले ये देख लो आप, प्रोटोनीमा, है ना, प्रोटोनीमा इधर लिखा नहीं है शायद, चलिए। प्रोटोनीमा एक होता है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, है ना, मतलब एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, ब्रांच बन जाती फिलामेंटस, है ना, वो जो ब्रांच बनती है उसे अपन प्रोटोनीमा बोल देते हैं। ब्रांच बनती का है फिलामेंट की, है ना, फिलामेंटा के सब्सटेंस की ब्रांच बन जाती है। एंड लीफी स्टेज, गेमेटोफाइट ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करता है एक डिफरेंट स्टेज में। दे आर अपराइट, द एसेज हैविंग स्पाइरली अरेंज लीफ। दे आर अपराइट, ऊपर जाता है मतलब, और स्पाइरली अरेंज होती है इसकी लीफ, मोशेज की। ये सब डायग्राम बताऊंगा मैं, और ये जब ही रिमेंबर आपको पॉइंट कराऊंगा अभी, ठीक है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। लीवर मॉस में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन के, वो ग्रेन्यूल फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकर एंड दिस जायगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है मोसिस में, तो वो जायगोट डेवलप कर देता है और स्पोरोफाइट बन जाता है, ठीक है।
जागो डेवलप करके स्पोरोफाइट बनता है। एग्जाम्पल है फुनेरिया, स्पेगनम एंड पॉलीट्रिकफ। अगर इसमें आपको ब्रायोफाइटा में इतना है ना। कोई भी डाउट हो, अगर आपको मतलब लगता है कि एमटीजी में आप सर ने पॉइंट नहीं बताया, तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हो। मैंने एक पॉइंट आपको बताया ना पहले ही, कि यार होता क्या है कि जब डिटेल बेच पढ़ाया जाता है तो उसमें अपन एकदम मतलब अभी तो ये 3 महीने में अपने को सिलेबस करना है 11 पूरा 12 हर चैप्टर का, है ना। और जब अपना वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक पूरा डिटेल बेच बनता है, तो दो क्लास मतलब 11 का एक पूरा बेच चलेगा, 12 का एक पूरा बेच चलेगा, तो दो दो क्लास आपको रोज अटेंड करनी पड़ेगी बायोलॉजी के लिए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि यार करीबन करीबन आपको 600 वीडियो मिल जाती हैं 12 की। अब इसमें तो आपको अगर आप एक दो इसमें एक ही वीडियो आपकी जा रही है, समझना आप, है ना, थोड़ा सा यूट्यूब पे एक वीडियो जा रही है रोज की। कभी कभार अपन छुट्टी भी कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो उससे होता क्या है, होता ये है कि यार अपन पूरा डिटेल बैच नहीं ले सकते 3 महीने में, कभी भी नहीं। एक भी टीचर ने कभी डिटेल बैच नहीं लिया होगा अपने कहीं पे भी। 3 महीने में अगर डिटेल पढ़ा दे तो वो टीचर में फिर गड़बड़ है, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है यार, अगर आप कभी भी बच्चों का है ना हित नहीं देख पाओगे, मतलब बच्चों को है ना आप पैसों के लिए ना वो करोगे। अब मेरा क्या है, अभी मैंने एक कोर्स लॉन्च करा है ना, बायोलॉजी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट है ना। 8 टेस्ट है, 100 रुपीज़ उसका प्राइस है। एक बच्ची को चाहिए था अभी कल परसों, गर्ल्स थी वो, है ना। उनने मेरे से कांटेक्ट करा चैट सेक्शन में, मतलब मेरी टीम ने मेरा नंबर दे दिया। मैंने उनसे डायरेक्टली बात करा, उनने बोला कि यार शायद मेरे से हो नहीं रहा ज़्यादा, है ना। मैंने उनको कूपन कोड दे दिया, उनने अभी अभी भी वो है ना उसमें हैं, करीबन 10-15 बच्चों ने लिया है वो कोर्स, है ना, अभी भी उसमें हैं, और फ्री में मैंने दे दिया वो कोर्स, है ना। तो मेरा उद्देश्य कभी भी ये पैसा कमाना नहीं है, उसे फिर मैं आपको कुछ अच्छा दे पाऊँ, बस इतनी मेरे को कृपा है बस आप लोगों की। चलिए, टेरिडोफाइटा फन, इनको टेरिडोफाइटा को फन भी बोल देते हैं। एक और इधर पॉइंट था, इन इन राइजोइड मल्टी सेलुलर इन ब्रांच। इधर बोला था ना मैंने प्रोटोनिमा क्या होता है, एक ब्रांच लाइक फिलामेंटा की ब्रांच। तो इनमें जो राइजोइड होते हैं ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच में मल्टी सेल होती है उसमें। दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये ऐसा प्लांट है एक जो सक्सेसफुली जमीन पे लग चुका है ना। देखो ब्रायोफाइटा और थेलोफाइटा ये सब पानी पानी मांगते हैं ना, मतलब पानियों में इनकी ग्रोथ होती है। ब्रायोफाइटा की भी उतनी होती है पानी में। लेकिन टेरिडोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जो पहला ऐसा बना था टेरेस्ट्रियल प्लांट, मतलब जो मिट्टी में सोयल में लग जाता है। दे आर वेल डेवलप्ड बॉडी विथ प्रॉपर रूट स्टेम एंड लीफ। इसमें एक पूरी वेल डेवलप्ड बॉडी बनी थी जिसमें तीनों चीज़ थी, रूट स्टेम एंड लीफ। द वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम को, इज ऑल्सो डेवलप्ड। वो भी डेवलप था इसमें। जाइलम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लांट को, ठीक है। बेसल्स होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होते हैं, मतलब डेकोरेटिव प्लांट आप बोल सकते हो। ऑर्नामेंटल प्लांट का मतलब, ऑर्नामेंटल प्लांट में चीज़ें हो जाती हैं। दे कैन ग्रो इंडोर एंड यूज फॉर डेकोरेशन। अंदर अपन आराम से ग्रो कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा इनको धूप की ज़रूरत नहीं पड़ी रहती, सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी रहती, एंड यूज फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए यूज हो जाते हैं। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जब बनता है तो डिप्लॉयड वाली कंडीशन होती है, क्योंकि स्पोरोफाइट पहले गेमेटोफाइट बनता है और फिर बनता है स्पोरोफाइट, एंड गेमेटोफाइट हेप्लॉइड इज डिपेंडेंट ऑन इट। 6 पॉइंट मैक्सिमम टाइप ऑफ लीफ फाउंड इन। देखिए अब ज़्यादा जो पॉइंट है मैंने, है ना, ये जो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं ना, ये 4 पॉइंट तक तो हैं, चलो एनसीईआरटी में जो 5th एंड 6th
इतने भी एक दो पॉइंट हैं ये जो मैंने आपको बताया, जैसे टोपोफिल नहीं है एनसीईआरटी में, पोरोफिल नहीं है ना, लिंगुअल लीफ नहीं है, स्केली लीफ नहीं है ना। तो ये चीज़ें तो नहीं है, मैं इसको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में। फिल का मतलब होता है लीफ, ये याद रखना। अब इसमें भैया टोपोफिल आ गया। टोपो का मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन काहे से होता है? फोटोसिंथेटिक, क्योंकि उसके लिए सनलाइट चाहिए रहती है, तो फोटोसिंथेटिक लीफ। ठीक है। स्पोरोफिल का मतलब होता है स्पोर फॉर्मिंग लीफ। कोई भी लीफ एक स्पोर बना देती है तो वो स्पोरोफिल वाली कंडीशन में आ जाती है। माइक्रोफिल, माइक्रो मतलब छोटा, तो स्मॉल लीफ। मैक्रोफिल, मैक्रो माने लार्ज, तो लार्ज लीफ। लिंगुअल लीफ, अब लिंगुअल से अपन ये क्या समझ सकते हैं यार कि लिंगुअल माने एक चपटा चीज होगी कुछ, और चपटी तो होती है जीभ, है ना, चपटी होती है टंग, तो टंग लाइक एक लीफ। स्केली लीफ, ड्राई लीफ। ठीक है। 7 पॉइंट, द स्पोर आर फॉर्म बाय मियोसिस। एक स्पोर मियोसिस के बनता है, एंड स्पोर मदर सेल, एंड दीज सेल डेवलप मल्टी सेलुलर। क्या डेवलप करते हैं ये? मल्टी सेलुलर चीज स्ट्रक्चर, फ्री लिविंग होते हैं, और फोटोसिंथेटिक प्रोसेलस रिलीज होते हैं। द गैमेटोफाइट आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कोल्ड एंथ्रीडियम। मेल का एंथ्रीडियम बोला था मैंने आपको, इधर ही बताया था, ये रहा, ये रहा, है ना, एंथ्रीडियम। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कोल्ड आर्किगोनियम। 9th, if the spore are of similar kind, it is called homosporous। मेन क्वेश्चन है नीट में 4-5 बार आ चुका है, ये 4-5 साल से कंटिन्यू अभी चल रहा है ये वाला क्वेश्चन, है ना। मतलब एक साल आ गया, एक साल नहीं आया, तो इस टाइप के अभी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एजर्शन एंड रीजनिंग में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो स्पोर अगर सिमिलर काइंड के होंगे, मतलब मेल एंड गेमेट दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो उसको अपन बोल देते हैं होमोस्पोरस। और डिफरेंट काइंड के होंगे अगर फीमेल एंड मेल गेमेट या स्पोर, तो इसको बोल देते हैं हेटेरोस्पोरस। एग्जाम्पल, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ये इसके एग्जाम्पल भी हैं, और इसमें इसकी ये क्लास भी है ना। अब क्लास जो पढ़ाया जाता है ना, बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो अब क्लास की तो वैसे भी अपने को दिए तो रखी नहीं है ना, तो ज़रूरत है नहीं इतनी, है ना। अगर आप फर्स्ट ईयर तक भी पढ़ लोगे ना, मतलब नीट में अगर आप बायोलॉजी फर्स्ट ईयर तक भी पढ़ लोगे ना, तो आराम से आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाते हैं 11-12 के। प्रोथेलस, द स्पोर जर्मिनेट। प्रोथेलस होता क्या है, ये आया था नहीं सर? द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्शियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गेमेटोफाइट फाइटिक कोल्ड प्रोथेलस। एनी डाउट हो आप, तो आप आराम से इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। मैंने इतने टीचरों से, मैं खुद भी पढ़ा हूँ, और मैंने इतना भी देखा है कि टीचर कभी भी अपना नंबर नहीं देते, है ना। ऑफलाइन की बात अलग है, ऑनलाइन में कोई टीचर अपना नंबर नहीं देता। तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता था, मुझे भी टीचरों के नंबर लेना पसंद था कि यार कोई भी डाउट होगा तो, लेकिन मुझे आज तक है ना एक दो टीचर के अलावा और कोई टीचर नहीं मिले। एक अपने थे, मैं जब मैं पढ़ता था, अभी भी पढ़ाते हैं वो, है ना, अमित राणा सर, है ना, अमित राणा सर। और एक सर थे, वो अभी है ना उस पर एल में पढ़ाते हैं, है ना। और एक अंकित त्यागी सर थे, वो अनअकेडमी में पढ़ाते थे पहले, और फिर अब उनका बिजनौर अकेडमी करके एक ऐप है, उस पर पढ़ाते हैं अब। तो इनके अभी भी नंबर हैं, और इनसे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा बताते हैं ये। देखो इधर अपन ने पढ़ा था होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। ठीक है। होमोस्पोरस के क्या होते हैं? फीमेल एंड गेमेट, फीमेल एंड मेल गेमेट या स्पोर अगर सिमिलर काइंड के हो जाएंगे, दोनों की कैटेगरी फीचर सिमिलर हो जाएंगे, तो वो होमोस्पोरस हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लाइकोपिडियम, टेरिडियम एंड इक्वेसिटम।
है ना, इक्विहिटम। हेटेरोस्पोरस एग्जाम्पल क्या है, इसमें एक मैंने टिक बनाई है एम। अगर हेटेरोस्पोरस फीमेल एंड गैमेट, स्पोर गैमेट अगर डिफरेंट काइंड के हो जाए, दोनों मेल का अलग डिफरेंट है और फीमेल का अलग है, तो उस वाली कंडीशन को बोल देते हैं एजोला। अब इधर जैसे होमोस्पोरस आ रहा है और हेटेरोस्पोरस आ रहा है, तो अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी, आइसोगेमी, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस। मेल प्लस फीमेल, ये अपन ने पढ़ा था, ये रहा। अगर सिमिलर साइज के हो जाएंगे तो आइसोगेमस बोल देंगे, डिसिमिलर साइज के हो जाएंगे एनाइसोगेमस बोल देंगे। ओगेमस एनाइसोगेमस की एक स्पेशल टाइप होती है। मेल का अगर स्मॉल एंड मोटाइल है तो, और फीमेल का अगर लार्ज एंड नॉन मोटाइल है, तो इस कंडीशन को ओगेमस बोल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, ठीक है। इसकी मैंने एक टिक बनाई थी हेटेरोस्पोरस। तो अगर मैंने आपके उसमें नीट वाले पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेल मी एग्जांपल ऑफ हेटेरोस्पोरस ऑर्गेनिज्म, है ना। तो उसमें ये जो जैसे आपको दे दिए एजोला और 3 ऑप्शन दे दिए जो ऊपर वाले, है ना। तो आपका अगर आपको मालूम है कि यार ऊपर में तो ए एक में भी नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ए आ रहा है, तो एजोला आप मार्क करके आ जाओगे, आपके 4 नंबर पक्के। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एजोला और शेल्विनिया एंड शिलेजिनेला के बारे में। ए का मतलब होता है एजोला, आई का मतलब है आइजोइट, एम का मतलब है मार्शेलिया एंड एस का मतलब है शाल्वेनिया, शाल्वेनिया एंड शिलेजिनेला नेला। आज की क्लास में बस इतना ही। कल अपन पढ़ने वाले हैं, कल अपन स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दोनों पढ़ा देंगे। और आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन सब की पिक्चरें भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पिक्चरें दिखाएंगे क्योंकि अभी तक आज तक ये नियम है कि अगर एनसीईआरटी में नहीं दे रखी कोई पिक्चर तो वो नीट में अभी तक आई नहीं है। तो अपन एनसीईआरटी मतलब डायग्राम वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं ना नीट में, वो तो आप आराम से अगर एनसीईआरटी से भी करके जाओगे ना तो आपके नंबर फुल हैं। तो उनको ही अपन लेते हैं, आपने हमेशा देखा ही होगा। चलिए, थैंक यू।